नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है तशम और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार लेके आ गए मैं अपनी बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। सो यार आज हम लोग खत्म करेंगे हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर और उसके बाद बच जाएगा हमारा लास्ट चैप्टर जो कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो उसकी भी वीडियोस इस हफ्ते में ट्राई करूंगा मैं चैप्टर को खत्म करने का। और यार आप कहोगे कि फ्राइडे को वीडियो क्यों नहीं आई, इस बार फ्राइडे को नहीं आई, पिछले फ्राइडे को नहीं आई। सर वही मतलब यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को वीडियो अपलोड करने में, लेट हो गया था, मैं बाहर गया हुआ था। सो इसलिए मैं वीडियो ना बना पाया और ना ही अपलोड कर पाया। तो आज मैं मंडे को वीडियो डाल रहा हूँ। सो यार वीडियो बहुत ही मस्त बनने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंट्रीज करेंगे तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन की आवाज बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। सो यार हम लोग समझेंगे आज सारी एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है इशू ऑफ शेयर्स में, वो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व कहलाता है हमारा। कैपिटल प्रॉफिट भी कह लो, रिजर्व कह लो, कुछ भी कह लो। सो एक तरीके से वो प्रॉफिट होता था कंपनी के लिए, तो हम उसको बुक्स में प्रॉफिट की तरह दिखाते थे। लेकिन अब आएगा हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको पता है कि अगला चैप्टर है, ये वाला नहीं है, बट फिर भी इस चैप्टर में उसकी बातचीत चल रही है। तो चलने दो यार, आपको क्या, आप बस समझो। ठीक है, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, ये होता है हमारा कैपिटल लॉस और इसको हम कहते हैं एक लाइबिलिटी, इसलिए इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, आगे आप लोग देखोगे भी। सो चलो उससे पहले समझते हैं हम एंट्रीज को अपनी सारी की सारी। सबसे पहले हमने पार्ट लिया यहाँ पे इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, मतलब इशू भी पार पे हो रहा है, 100 का अमाउंट 100 पे ही मतलब इशू हो रहा है और 100 पे ही रिडीम भी होगा। सो उसमें एंट्री क्या होगी, एंट्रीज इसकी सिंपल होगी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पे, एप्लीकेशन अकाउंट की जगह आपको क्या लिखना है, एंड अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में आएगा। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से क्या 100, भाई इशू कितने पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है ना, पार पे हो रहा है ना। हमने 100 अमाउंट लेकर चला है, इसका मतलब बेसिक अमाउंट हम लोग क्या ले रहे हैं, 100। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हमने माना था बेसिक अमाउंट हम लोग 100 ही लेंगे। 100 का हमने कर दिया एंट्री। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद टू, मैंने जैसे बोला था कि इसमें परसेंटेज दिखाई जाएगी डिबेंचर से पहले, सीधा टू डिबेंचर अकाउंट नहीं लिख सकते, परसेंटेज दिखाई जाएगी कि मतलब ये क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, ये होता है हमारा इंटरेस्ट रेट, मतलब कितने परसेंट पे आप लोगों को वापस करने पड़ेंगे डिबेंचर्स, जो भी मतलब कंपनी वापस करेगी। सो 8% हम लोग ने हिपोथेटिकली माना है। ठीक है, अब उसके बाद हिपोथेटिकली भी बता दूं क्या होता है, वो इमेजिनरी मतलब हमने फिगर लिया है। ठीक है, 100 से दोबारा एंट्री कर दी, रिडीम भी भाई 100 पे कर दिया हमने। दूसरी टाइप देखते हैं अब हम लोग। सो यार दूसरे केस हमारा जो है, दूसरा टाइप इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट दोबारा से पार, मतलब तीन टाइप्स अभी हम लोग पार 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 पे रिडीम होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है मतलब एंट्री सेम है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 से कर दी, मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट पे कर दी। अब उसके बाद दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, 9 ये जो होगी ना हमारी, ये मेन अमाउंट आपको पता ही है, वो 100 का 100 ही लिया जाता है हमेशा। सो 100 का 100 हमने यहाँ पे डाला। यहाँ पे अब जो हमने ये आया है यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ यहाँ लाया गया है, 90 को 90 लिख दिया। अब बचा क्या, 10 रुपये। 100 माइनस 90 करेंगे तो डेबिट में 10 रुपये कम आ रहा है। सो वो क्या दिया है भाई, इशू डेट डिस्काउंट हुआ है ना। सो डिस्काउंट पे इशू करने का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से 10 रुपये दिखा देंगे कि 10 रुपये हमने डिस्काउंट पे दिया है। जो हम लोग की टोटल अमाउंट है वो तो 100 ही रहेगी। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि जो हमारा ओवरऑल रहेगा बेसिक प्राइस रहेगा 100 ही रहेगा। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। मैंने बोला आपको पार पे ही होएगा, तो यहाँ पे प्रीमियम पे इशू हो रहा है। प्रीमियम मतलब 100 का 110 में, 120 में, 130 में, तो हमने 110 अमाउंट लिया है। ठीक है, एंट्री दोबारा से पहली वाली सेम दूसरी आई है हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 से कर दिया, 110 का 110। उसके बाद यहाँ पे 100 रुपये से करा, जो कि बेसिक अमाउंट है हमारा। ठीक है, ये तो चारों आप समझ गए होंगे, लेकिन अब SPR हमने क्यों लिखा है यहाँ पे 10 रुपये से, क्योंकि हमने जो इशू किया है वो किया है प्रीमियम पे। मैंने बोला था रिडीम जब करेंगे प्रीमियम पे तब आपका आएगा जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अभी SPR ही लिखेंगे हम लोग, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इशू प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम पार पे हो रहा है नॉर्मली। ठीक है, तो हमने दिखा दिया भाई, इशू करा था तब 10 रुपये हमने ज़्यादा मतलब जो थे वो कर दिए थे हमने, कि मतलब बढ़ा के मांगे थे 10 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फोर्थ पार्ट हमारा इसमें दिख ही रहा है फिलहाल। सो इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब देखो यहाँ पे जो मतलब दोनों चीज़ें हैं दोनों बदल जाएंगी, कि मतलब इशू पार पे हो रहा है, मतलब 100 रुपये इशू हो रहा है, और जो प्रीमियम है मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये पे प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। ठीक है,
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट पहली एंट्री मैंने नहीं करी, जो कि मतलब नॉर्मल पार वाली होगी, जो कि हमारी हुई थी बैंक, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। और जो पार पे है मतलब 100 रुपये से एंट्री कर दी, 100 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ से ये अमाउंट ये होता है ना ऐसे, तो वो वाला अमाउंट हमने 100 रुपये का 100 रुपये डाल दिया। उसके बाद अब हमने क्या करा, टू डिबेंचर 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, याद रखना इसको भी हमने 100 रुपये से कर दिया, बेसिक अमाउंट से होती है ये वाली एंट्री। 100 तो भाई इक्वल हो गए, लेकिन अब बोला है कि रिडीम जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम पे रिडीम होने की एंट्री हमने प्रीमियम ऑडिशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डाल दी। 10 रुपये से हमने मान के चला है कि वो रिडीम हो रहा है, मतलब 10% प्रीमियम पे हो रहा है, तो 10 रुपये की हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब लॉस भी तो होगा भाई, फिर 10 पे करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये कम बचा उसको हम दिखा देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, 10 रुपये को यहाँ पे दिखा दिया। एंट्री समझ गए, अब आगे देखते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लो। चलो अब समझते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे ही रिडीम हो रहा है, तो पहली एंट्री तो आपको पता ही है 110 रुपये से हमने कर दी, ठीक है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110 से हो जाएगी। उसके बाद सेकंड एंट्री हम लोग की कर रहे हैं, हम लोग ये लोग यहाँ पे सेकंड एंट्री कर रहे हैं हम, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स 110 रुपये से यहाँ पे कर देंगे हम, क्योंकि 110 का अमाउंट ऊपर था तो ऊपर से हम लोग ने 110 का अमाउंट नीचे उतारा, ठीक है, फर्स्ट एंट्री से। और उसके बाद हम लोग ने ये वाली एंट्री होती है 100 से ही, हर एंट्री में आप देखोगे 100 से ही हो रही है, तो दोबारा 100 से कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो मतलब हम लोगों ने क्या करा है, प्रीमियम पे इशू होने का हमने यहाँ पे दिखा दिया है, 10 रुपये का यहाँ पे हमने प्रीमियम पे इशू करते हुए दिखा दिया है, ये 110 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारे रिडीम हो रहे हैं वो भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। अब माना है कि मतलब जो इशू करे वो 110 पे करे, लेकिन जो रिडीम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 130 पे। जब 130 पे रिडीम हो ही रहे हैं तो हमने क्या करा भाई, 130 पे हो रहे हैं तो यहाँ पे टू प्रीमियम रिडक्शन 30 रुपये के हिसाब से दिखा दिया। क्या अगर आप कहोगे कि भाई हमने 20 रुपये का होना चाहिए, क्योंकि 110 मतलब 130 माइनस 110 20 होता है, लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हम लोग 130 को 110 से नहीं 100 यानी कि बेसिक अमाउंट से माइनस करेंगे, तो बेसिक अमाउंट से माइनस करने के बाद आया 30 का लॉस दिखा दिया, एंट्री होगी कंप्लीट। तो भाई आ जाता है अब हमारा सिक्स्थ टाइप, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, मतलब 90 पे इशू हो रहा है, और प्रीमियम पे यानी कि 110 120 130 पे प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। पहली एंट्री दोबारा से मैंने इस पेज पे, नया पेज है तो मैंने दोबारा एंट्री डाल दिया है, जो आपकी एंट्री है जो कि 90 रुपीज़ से यहाँ पे आपको दिख रही है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, इसका ये अमाउंट यहाँ उतारा 90 रुपये, ठीक है। मेन अमाउंट की एंट्री हमारी 100 रुपीज़ की, डन, ये एंट्री डन, ये एंट्री डन, दो एंट्री डन होगी। उसके बाद अब बोला है कि डिस्काउंट पे इशू है, मतलब डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है भाई, 100 का अमाउंट पूरा हुआ। अब दोबारा से बोला है कि 90 का 130 में कर रहे हो, तो 130 अब माइनस करोगे तो 100 यहाँ पे 40 रुपये मत दिखा देना, ठीक है। कितना 130 को 100 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मत प्रॉपर दिखाऊँ क्या यार, रुको। सो यहाँ पे देखो ये कैलकुलेशन पूरी यहाँ पे दिख रही है, जो हमने 40 रुपीज़ से नहीं डालेंगे हम, ठीक है। जो हमारा 130 था, यहाँ पे मैं अब दिखा दूँ, 130 को हम लोग 100 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 30, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया, पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप इसको इससे माइनस मत करने लग जाना, जो कि आएगा 40, जो कि गलत होएगा, ठीक है। साफ शब्दों में समझा दिया आप लोगों को। अब एंट्री देख लो अच्छे से, पूरी की पूरी यही एंट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब एक लाइन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है, सेबी हैज़ प्रिस्क्राइब्ड दैट 75% ऑफ इशू शुड बी सब्सक्राइब बिफोर कंपनी अलॉट डिबेंचर्स। मतलब एक होता है आपका कंपनी ने इशू करे उसके बाद अलॉट कर रही है कंपनी, सो अलॉट करने से पहले 75% इशू हो जाने चाहिए। मतलब जो जितनी मतलब लोगों की है ना कि हाँ भाई हम करेंगे, ठीक है, जो मतलब लोग हाथ खड़े करेंगे कि हमको चाहिए डिबेंचर, हम दे रहे हैं आपको पैसा, तो वो लोग 75% मान लो 100 रुपये का अगर है टोटल अमाउंट, तो 100 में से 75 रुपये तक का अमाउंट आपका हो जाना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी अलॉट कर सकती है, वरना कंपनी अलॉट नहीं करेगी। ये एक मतलब मिनिमम कह लो या जो भी कह लो, आपको 75% सेबी ने बोला है, ठीक है। ये बात होगी। अब आ जाते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। सो अब आ गया हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भाई हमारा पिछले चैप्टर में भी था, इशू ऑफ शेयर्स में दोबारा आ गया मुंह उठा के, तो चलो इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। देखो, असेट्स परचेज करी, दो इसमें टाइप मैंने बनाए हैं, असेट्स परचेज करी और इशू करे डिबेंचर्स, ठीक है, मेन बात यही आती है। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब इसमें मशीनरी प्लांट जो भी होगा आपका सारे डाल दोगे, डेबिट कर दोगे सबको। टू वेंडर्स अकाउंट, मतलब वेंडर में राम, श्याम, मुकेश, किसी का भी नाम आ सकता है, जो भी अगर लिखा है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से आप टू वेंडर्स अकाउंट, अगर कुछ भी नहीं दे रखा ना, नाम नहीं दे रखे, तो वेंडर्स अकाउंट करके आप अमाउंट लिख दोगे, आपका हो जाएगा। दूसरा है बिजनेस परचेज कर लिया, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों परचेज कर ली, तो भाई दोनों परचेज करी तो
आपका बनेगा सनरी एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी जो जाएगी आपकी क्रेडिट टू वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा जितना आपने पे करा, ठीक है। और जो आपका मतलब ये होता है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट भी आता है इसमें, ठीक है। एक परचेज कंसिडरेशन का आपका अमाउंट होता है वो आ जाएगा। और अब आप बोलोगे भाई कि मतलब जो आपने परचेज किया उसमें कोई गुडविल भी तो हो सकती है, कोई कैपिटल रिजर्व भी तो हो सकता है। मतलब गुडविल क्या है, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और असेट्स कम है, ठीक है, तो आपका बनेगा गुडविल, जो कि जाएगा आपका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। मेंटली आप मतलब प्रैक्टिकली मत सोचो, क्वेश्चन के हिसाब से सोचो कि भाई अगर आपका जो गुडविल है वो जो है आपकी क्या है, मतलब कब बनेगी गुडविल, कौन से केस में बनेगी, जब आपकी असेट्स ज़्यादा होगी, ठीक है। असेट्स में यहाँ पे बना देता हूँ, असेट्स ज़्यादा और लाइबिलिटी कम, सॉरी उल्टा बोल दिया। लाइबिलिटीज़ यहाँ पे मैंने ऐसे एरो दिखा भी रखा है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा आपकी असेट्स कम होंगे तब आपकी बनेगी गुडविल, जो कि जाएगी डेबिट साइड में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके असेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ हैं कम, तो आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व बनेगा, जो कि जाएगा सिंपली क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब भाई जब हम लोग वेंडर को इशू करेंगे डिबेंचर्स तो बनेंगे 3 पार्ट, पार, प्रीमियम और हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। सर मैंने सोचा आप लोगों को लिखने से अच्छा डायरेक्ट बुक में से एक इलस्ट्रेशन को समझा दिया जाता है, तो समझा देते हैं। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन तो भाई इलस्ट्रेशन आप कहोगे ये तो हमको स्कूल में भी सिखा देते हैं, ये तो हमको आपकी क्लासेस में भी सिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको अलग वे में सिखाऊंगा, अपने वे में। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ कंपनी परचेज असेट्स ऑफ 99,000, मतलब 9,90,000 की उसने असेट्स खरीदी फ्रॉम अनदर फॉर्म, मतलब किसी भी फॉर्म से खरीद ली। इट वॉज अग्री डेट द परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड 11% डिबेंचर्स इशू होंगे, 100 रुपये के होंगे, ठीक है। जैसे हमने 100 रुपये माना था वैसे ही जनरल एंट्री पास करनी है हम लोग को, पार पे, प्रीमियम पे जो कि 10% होगा, डिस्काउंट पे जो कि 10% होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहली एंट्री जो मैंने बताई थी सनरी एसेट्स टू वेंडर, ठीक है, नाम नहीं दे रखा तो वेंडर के हिसाब से हमने कर दी, 990 से कर दी, 990 से कर दी, ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब पहले सबसे पहले हम किस पे कर रहे हैं, पार पे। पार पे करा तो मतलब 990 से एंट्री कर दी वेंडर टू 11% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डेट सेट, और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं मतलब 100 का 110 में कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको भाई अच्छे से समझना, 100 का 110 में कर रहे हो, ठीक है। जब 100 का 110 में करोगे तो अब क्या बना आपका, वेंडर्स टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट, ठीक है। एसपीआर आ गया आपका। एसपीआर कितना बनेगा, 90,000। कैसे बनेगा, जो आपका 9,90,000 है, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया ₹110 से। क्यों 110 से क्यों किया, जो कि ये है हमारा 110, 10% हमारा प्रीमियम लगा के, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, क्या बना हमारा 9, ठीक है, ऐसे करके बन गया हमारा 1 2 3 4 जो भी आपका मतलब आएगा जीरो वीरो करके, मतलब ओवरऑल बन गया हमारा ये 9,000। और 9,000 को हमने किससे करा, मतलब 9,000 ये रहा, उसको 100 से करा, 9,000 आपके क्या आ गए, डिबेंचर्स आए हैं, ठीक है। 9,000 पूरा मत चीप देना यहाँ पे, 9,000 डिबेंचर आ गए आपके, जो कि मतलब आपके जो भी है 10% के हिसाब से यहाँ पे आ गया हमारा 90,000, ठीक है। तो चलो भाई अब देख लेते हैं हमारा डिस्काउंट वाला भी। वेंडर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। वेंडर टू 11% डिबेंचर कर दिया, ये हो गया हमारी मेन एंट्री 990 से। 990 के बाद हमारी जो डिस्काउंट है वो कैसे निकाला, सेम हमने करा इसको, जैसे हमने ऐसे करा था, 990,000 को हमने 90 से कर दिया, मतलब हमारा बता दूँ मैं दोबारा से, 100 का हमारा 90 में हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट पे हुआ है। सो इसको इससे काटा और बचे हमारे 3 0 1, ठीक है, 11, सॉरी मतलब 9 1 9, हाँ ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 0 0 0 11,000, जो कि हमारा ये रहा अमाउंट 11,000। अब आपका क्या हुआ, बीइंग 11,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़। अब देखो यार आपका जो बनेगा ये 11,000 के हिसाब से, जो आपके बनेंगे 11,000 के हिसाब से, आप कहोगे भाई 100 के हिसाब से 2 0 और लगा दो, क्या बन गया, 11 लाख बन गया, ठीक है। 11 लाख जो बना आपका, उसमें भाई ये कह रहा है कि 10% डिस्काउंट भी तो है, इसको तो आप भूल ही जाओगे, नहीं इसको भूलना मत। 10% जो आपका ये डिस्काउंट है ना ये वाला, इसको भूलना मत। इसको अगर 10% का डिस्काउंट लगाएंगे तो वो बनेगा आपका ये बन गया 11 लाख, ये बन गया 990, हो गया आपका पूरा। सो यार इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया हो और मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर किया हो। तो चलो वीडियो को कर देना लाइक, कर दो कमेंट अपने डाउट्स अगर है तो, वैसे मैं समझाता इतना अच्छा हूँ कि डाउट्स आपके होते ही नहीं है, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू।